लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। करनाल में सचिवालय को घेरकर धरने पर बैठे किसान जहां अपनी मांगों से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, वहीं अब हरियाणा सरकार भी एसडीएम के बचाव में पूरी तरह से मैदान में उतर आई है। जी हां, प्रशासन से लेकर सीएम और डिप्टी सीएम तक कोई भी किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। और अब तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी किसानों को दो टूक जवाब दे दिया है। मंत्री विज का साफ तौर पर कहना है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा। विज ने कहा कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, मगर वो जांच पूरे करनाल एपिसोड की होगी और इस जांच में अगर कोई किसान या फिर किसान नेता दोषी मिला तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम की नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एसडीएम पुलिसकर्मियों को आदेश देते हुए नजर आए कि जो भी इस नाके से आगे बढ़ेगा उसका सिर फोड़ देना। हालांकि ये आदेश बस्ताड़ा टोल पर दिए गए थे या नहीं, ये बात अभी सामने नहीं आई है, मगर बीते दिन ये जरूर साफ हो गया कि लाठीचार्ज का आदेश ऊपर से यानी सरकार ने दिया था। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद करनाल के डीसी निशांत यादव बता रहे हैं। कार्रवाई जो है, क्योंकि जो भी किसी को कहा जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है, किसी भी तरह की इस तरह की इवन लाठीचार्ज की जो पूरी घटना हुई जिस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो आदेशों के तहत, सरकारी आदेशों के तहत होती है। हमने इनको कहा है कि एक निष्पक्ष जांच करा लें और उसमें जो है ये भी शामिल हो जांच में, बाकायदा ये अपनी बातें भी रखें, ऑब्जेक्शंस भी रखें और उस जांच में जो दोषी आएगा, जिसका दोष आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। डीसी निशांत यादव का कहना है कि लाठीचार्ज सरकारी आदेशों के तहत होता है और कहीं न कहीं सरकार भी इस लाठीचार्ज को जायज ही बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारी आदेश के बाद लाठीचार्ज किया गया तो आखिर सरकार और प्रशासन एसडीएम के खिलाफ केस क्यों दर्ज करेगा, उसे बर्खास्त क्यों करेगा। बहरहाल करनाल में पिछले 2 दिन से हजारों किसान जिला सचिवालय को घेरकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि मांगे पूरी करो, वरना ये धरना यूं ही जारी रहेगा। अंबाला से अमन कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।